Hello guys, this is Shubham Srivastav and you're watching my second YouTube video, and I'm back with the most hot current topic nowadays, and it is all about the share market. So as you know, most of the people want to invest their savings in share market, but the problem arises for the new beginners who are unaware as to how to buy and sell shares in the market. So this video is for them. You must be knowing that you cannot trade directly with the National Stock Exchange. You can only trade with them with the help of the stockbrokers, and Zerodha and Upstocks are one of the most common and popular stockbrokers in India. So in this video I am going to tell you how to buy and sell shares with the help of Kite app, which is an official app of Zerodha. Moreover, I am going to give you the live example as to how to buy and sell shares. So don't skip the video, watch it till the end as I have explained each and every features of this app. So without any wasting time, let's start the topic. So the moment your Demat accounts get activated on Zerodha, you get an email जिसमें कि एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है जिसको कि हम लोग यूज़ करके काइट ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक पिन भी जनरेट कर सकते हैं जो आपकी अकाउंट को डबल सिक्योरिटी देता है, जिसको हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं. So if you haven't downloaded this app till now, just directly go to the Play Store and search Kite by Zerodha, as well as I have given you the link in the description. You can just download it from there. तो जैसे ही हम लोग काइट ऐप में लॉगिन करेंगे, हम लोग को सबसे पहला जो फीचर मिलता है वो है वॉच लिस्ट का. तो जैसे ही हम लोग वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे, हम लोग को ऊपर साइड में वॉच लिस्ट 1 से लेके वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5 तक दिखेगा, और हम लोग हर वॉच लिस्ट में मैक्सिमम ऑफ 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, विच मीन्स जो भी आपके टॉप 50 स्टॉक्स हैं आप उनको हर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. उससे क्या होगा, आप उनको ईजिली एक्सेस और मॉनिटर कर सकते हैं. आपको रेगुलरली बार बार उनका नेम सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी चीज़, अगर जैसे मान लीजिए आपके बैंक के स्टॉक्स आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, आप उनको रेगुलरली खरीदते हैं और आप चाहते हैं इन्हीं किसी वॉच लिस्ट में सिर्फ आप बैंक के स्टॉक्स को सेव करें. फॉर एग्जांपल मैं वॉच लिस्ट 3 में जाके मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसमें बैंक के स्टॉक्स को मैं सेव करूँ, तो इसमें मैंने ऑलरेडी यूनियन बैंक को सेव किया हुआ है. मैं इसमें और भी स्टॉक्स को ऐड करता हूँ. जैसे मैंने फर्स्ट सर्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मैंने ऐड कर लिया. दूसरा मैं इसमें आरबीएल बैंक वो सर्च करता हूँ, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया. आप ऐसे और भी इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सबको इसमें ऐड कर सकते हैं. साथ में मैं इसमें वॉच लिस्ट 3 को इसकी हेडिंग हटा के बैंक इसमें लिख देता हूँ. तो उससे क्या होगा, मुझे इससे ये पता चल जाएगा हेडिंग से कि मैंने इस वाली वॉच लिस्ट में सिर्फ बैंक के स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है. एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन्होंने एक एडिशनल फंक्शन दिया है. अगर मैं मार्केट वॉच को एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने इसलिए फीचर दिया है कि जो भी आपके टॉप 2 इंडाइसेस हैं या जो भी आपके टॉप 2 स्टॉक्स हैं, आप उनको यहाँ पे सेव कर सकते हैं. आपको वॉच लिस्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं सेंसेक्स को हटा के यहाँ पे ONGC के शेयर्स में यहाँ पे इसको सेव कर लूँ, तो मैं बैक करूँगा, ONGC को सर्च करूँगा और उसमें क्लिक करूँगा और फिर उसको नीचे एक्सपेंड करूँगा. यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट 1, तो मैं स्पॉट 1 पे क्लिक करूँगा क्योंकि स्पॉट 1 पे ही सेंसेक्स के शेयर शो कर रहे थे. तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और फिर उसको एक्सपेंड करूँगा. तो यहाँ पे अब सेंसेक्स का इंडाइसेस हट के अब ONGC रिप्लेस हो गया है. अब हम लोग इसके सेकंड फीचर में जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑर्डर. ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी और बास्केट लिख के आ रहा है. पेंडिंग का मतलब वो होता है जो भी हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं. एग्जीक्यूटेड का मतलब जो भी हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं या फिर कैंसिल हो चुके हैं. कैंसिल इसलिए हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपका स्टॉक जो है नीचे गिर सकता है, आप उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक वो प्राइस हिट नहीं किया, तो वो जो आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे शो करेगा. थर्ड फंक्शन है GTT. GTT मीन्स गुड स्टिल ट्रिगर्ड. ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है उनके लिए जो मार्केट को डेली ट्रैक नहीं कर सकते हैं. इसका हम लोग और जानकारी वीडियो के आगे देखेंगे. फोर्थ फंक्शन है इसका बास्केट. बास्केट ये इन्होंने अभी रिसेंटली ये फीचर ऐड किया है. ये उसके लिए है जैसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने हैं और अलग अलग कंपनी के हैं, तो आप एक बास्केट क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक साथ ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. इससे आपका टाइम सेव होगा. फिर थर्ड फंक्शन आता है पोर्टफोलियो का. पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो इसमें लिख के आता है होल्डिंग और पोजीशंस.
होल्डिंग में आपके वो ऑर्डर शो करेंगे जो आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। और पोजीशंस में वो शो करेंगे जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते हैं, या जैसे कि आपने सुबह खरीदा और उसको दोपहर तक मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, तो वो आपके शो करेंगे। और साथ में वो ऑर्डर्स भी शो करेंगे जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब तक शो करेंगे जो आपने करंट डे पे इसको परचेज किया है। फिर जैसे ही ये नेक्स्ट डे आएगा, ये पोजीशन से हट के होल्डिंग में शो होने लग जाएगा। फिर फोर्थ आता है ऐप्स। ऐप्स में जो भी ज़ेरोधा की जितनी भी ऐप्स हैं आपने अपने फ़ोन में अगर इंस्टॉल की हुई हैं तो उसके नाम यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैंने इसमें स्मॉल केस और वार्सिटी मोबाइल ऐप को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो यहाँ पे इसीलिए शो हो रहा है। फिर हम लोग लास्ट फंक्शन में जाते हैं, प्रोफाइल में। प्रोफाइल में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फंड्स शो होता है। हम लोग इसमें फंड्स भी अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड फंड्स करूँगा, जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं 10,000 ऐड करना चाहता हूँ, इसमें 10,000 ऐड करूँगा तो इसमें हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग, अदर्स, कोई भी हम लोग किसी की भी वे थ्रू से इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया हुआ। अगर मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली विड्रॉ टू बैंक कर सकते हैं। जो भी आपने इसमें बैंक का फंक्शन, मतलब अकाउंट नंबर जो आपने ऐड किया हुआ है वो उसके अकाउंट नंबर पे डायरेक्टली विड्रॉ हो जाएगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स, जो कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी के शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आईटीसी को टाइप करूँगा और उसको सर्च करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, बाय और सेल का ऑप्शन लिख के आ रहा है। तो उसको नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, मार्केट डेप्थ लिख के आ रही है। ब्लू से जो फिगर्स हैं वो परचेज ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस पे लोग इसको परचेज कर रहे हैं। और रेड में जो फिगर्स लिख के आ रही हैं वो सेल ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस में लोग सेल कर रहे हैं। फिर नीचे हम लोग और स्क्रॉल करेंगे तो ट्रेंड्स 52 वीक्स का आता है, जो कि एक ग्राफ है, कितना प्राइस और कितना अप गया है, कितना डाउन गया है, उसी को यूज़ करके ये ग्राफ बनाया गया है। फिर एक ऑप्शन आता है फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स में हम लोग क्लिक करते हैं तो इसका हम लोग को रेशियोज शो होते हैं। फिर सेट एंड अलर्ट हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। अगर हम लोग को जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस का अलर्ट चाहिए, हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिसका भी आप प्राइस में या अलर्ट सेट करना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आता है टेक्निकल्स का। टेक्निकल्स को यूज़ करके आपको बियरिश और बुलिश स्कोर आईटीसी का पता चल जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन है स्टॉक रिपोर्ट का। स्टॉक रिपोर्ट की आपकी इन डेप्थ स्टॉक रिपोर्ट आपको उसमें पता चल जाएगी जो भी पास्ट में होएगी। फिर उसके बाद पिन टू ओवरव्यू में स्पॉट 1, स्पॉट 2 आता है, जिसका यूज़ मैं आपको ऑलरेडी मार्केट वॉच में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बाय को क्लिक करके इसमें देखते हैं क्या आता है। बाय को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी में आप कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हैं तो आप उसमें यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। प्राइस में आप वो टाइप कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी में आप कितने प्राइस पे इसको परचेज करना चाहते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आता है सीएनसी और एमआईएस का। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी में आप ये तभी चूज करते हैं अगर आपको एक दिन से ज़्यादा को स्टॉक्स को होल्ड करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। और एमआईएस अगर आप तब चूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, विच मीन्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल के लिए एमआईएस का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें नीचे लिख के आता है ऑर्डर्स में 4 ऑप्शंस आते हैं, मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएल मीन्स स्टॉप लॉस लिमिट, एसएलएम, एसएलएम मीन्स स्टॉप लॉस मार्केट। तो मार्केट में आप अपना मनपसंद प्राइस टाइप नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स जो भी जैसे अभी करेंटली आईटीसी का शेयर चल रहा है 210 पे, तो आप उसी प्राइस पे इसको परचेज कर सकते हैं। फिर लिमिट में आप अपना मनपसंद प्राइस टाइप कर सकते हैं, विच मीन जैसे अभी इसमें प्राइस चल रहा है 210.55 करेंटली, आप ऊपर देख सकते हैं। आपको लगता है कि इसका प्राइस और नीचे जाएगा, तो आपको लगता है कि ये 205 तक जाना चाहिए, तो आपने यहाँ पे 205 टाइप करके अपना स्वाइप टू बाय कर दिया। ये आपका ऑर्डर चला तो जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये 205 का प्राइस हिट करेगा। इन केस अगर ये प्राइस हिट नहीं करता है
तो आपका दिन के एंड में मतलब जब ये इसका स्टॉक मार्केट क्लोज होएगी ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा और एग्जीक्यूटेड में एज एन कैंसिल ऑर्डर शो करेगा। फिर थर्ड ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस लिमिट का। स्टॉप लॉस लिमिट में आप अपना स्टॉप जितना भी आप अपने लॉस को आप इससे सेव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट और SLM ये दोनों ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं। जैसे ही मैं स्टॉप लॉस में क्लिक करता हूँ तो इसमें भी क्या होता है कि हम लोग अपना मनपसंद प्राइस टाइप कर सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब कुछ और हो जाता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे NSE का प्राइस चल रहा है 210, आपको लगता है कि इसका प्राइस आज और गिरेगा तो आप मैक्सिमम उतना प्राइस टाइप कर दो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये 200 तक गया इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 200 टाइप कर दूंगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे 200 टाइप करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है। ट्रिगर प्राइस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए 205 टाइप किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी करेंटली ITC का प्राइस चल रहा है 210.80, लेकिन अभी जैसे मैंने इसमें ट्रिगर प्राइस टाइप किया है 205, तो मेरा ये ऑर्डर तभी एक्टिवेट होगा जब ये ट्रिगर प्राइस हिट करेगा। और फिर जैसे ही ये हिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा और फिर ये वेट करेगा, और जैसे ही ये 200 पे जाएगा तब मेरा ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो SL का मतलब यही होता है। फिर हम लोग आते हैं SLM पे। SLM में जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस मार्केट, इसमें हम लोग अपना प्राइस टाइप नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए मैंने SLM पे क्लिक किया, इसमें अब मैं प्राइस टाइप नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग ट्रिगर प्राइस टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे ट्रिगर प्राइस पे देखिए 205 टाइप किया, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी करेंटली प्राइस चल रहा है 210.8, लेकिन जैसे ये ट्रिगर प्राइस हिट करेगा तो उसमें क्या होगा, जो भी 1-2 मिनट के अंदर प्राइस अप जाता है डाउन जाता है उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो ऊपर नीचे इसलिए एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि हम लोग ने SLM चूज किया स्टॉप लॉस मार्केट, तो जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहा होगा उसी ऑर्डर पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसकी एक बार फिर से समरी समझते हैं। CNC मतलब आप ऑर्डर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप MIS का ऑप्शन चूज करेंगे। मार्केट फिर नीचे जब लिख के आता है उसको अगर आप चूज करते हैं मतलब आप मार्केट प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं। लिमिट में आप अपना मनपसंद प्राइस टाइप कर सकते हैं, कितने प्राइस में जैसे आपको लग रहा है कि लो प्राइस जाएगा तो आप वो लो प्राइस टाइप कर सकते हैं और उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। फिर SL में स्टॉप लॉस मतलब कि स्टॉप लॉस लिमिट है, आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ये 2 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आप तभी चूज कर सकते हैं अगर आपने ऑर्डर जो है शेयर्स जो हैं, जैसे ITC का हम लोग बात कर रहे हैं, ITC के शेयर्स परचेज किए हुए हैं ऑलरेडी। जब आप ये ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं उसी के बाद आप SL और SLM का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो SL में हम लोग अपने आप को लॉस से बचाने के लिए ट्रिगर प्राइस और एक प्राइस जिससे हम लोग मैक्सिमम प्राइस जो अफोर्ड कर सकते हैं लॉस के लिए वो टाइप कर सकते हैं। SLM में हम लोग प्राइस तो नहीं टाइप कर सकते लेकिन एक ट्रिगर प्राइस टाइप कर सकते हैं, उसी प्राइस के ऊपर या नीचे या उसी प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होके सेल हो जाएगा। अब हम लोग इसके नए फीचर के बारे में जानेंगे जो कि है वैरायटी का फीचर, जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो रेगुलर, BO, CO एंड AMO। रेगुलर का मतलब ये होता है आप ना कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं ना कोई प्रॉफिट में कैप लगाना चाहते हैं, सिंपल से रेगुलर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप रेगुलर का ऑप्शन चूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है BO का। BO का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर। इसमें आप प्रॉफिट में कैप भी लगा सकते हैं और एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ITC का जैसे शेयर चल रहा है इसमें 210 का, मुझे लगता है कि इसका प्राइस 230 पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, उतना ही मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है। तो 230 माइनस 210 कितना हुआ, 20 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 20 रुपीज़ टाइप कर दूंगा। अब साथ ही साथ मैं इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। जैसे अगर 210 का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है ये प्राइस गिर सकता है और मैक्सिमम मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ 200 तक का, तो मैं जितना भी इसका डिफरेंस होगा वो स्टॉप लॉस में यहाँ पे टाइप कर दूंगा। 210 माइनस 200
₹8। तो मैंने यहाँ पे ₹8 टाइप कर दिया। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इसका क्या मतलब है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ₹1 टाइप किया। अब इसका मतलब ये है, अगर हमारा मार्केट प्राइस बढ़ा, जैसे 210 से 211 हुआ, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ₹1 से आगे बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ 211 हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस 200 से 201 हो जाएगा। फिर अगर वो फिर ₹1 से बढ़ा 212 हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस भी 201 से 202 हो जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब मार्केट प्राइस ऊपर जाता है। अगर ये मार्केट प्राइस कम जाता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वहीं पे मेंटेन रहेगा। तो मतलब अगर मार्केट प्राइस ऊपर जाता है तो ₹1 से हम लोग का स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा, विच मीन्स हम लोग का स्टॉप लॉस और मार्केट प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा ₹8 पे मेंटेन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कवर ऑर्डर की, विच मीन्स सीओ। सीओ में क्या होता है, हम लोग इसमें मैंडेटरी हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। इसमें हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा लीवरेज मिल जाती है, लेकिन हम लोग इसमें स्टॉप लॉस जो है 1.5% से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आता है एएमओ का। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, तो आपका मान लीजिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है 3:30 के बाद, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद, तो आप एएमओ का ऑप्शन चूज करते हैं। आपका ऑर्डर उस वक्त एक्टिवेट तो हो जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट तभी होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वैलिडिटी ऑप्शन आता है, जिसमें 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, डे और आईओसी। डे का मतलब ये होता है आपका ऑर्डर पूरे दिन एक्टिव रहेगा अगर आपने शेयर्स पार्ट्स में लिए हुए हैं तो। आईओसी का मतलब ये होता है इमीडिएट और कैंसिल्ड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लिए हैं, हो सकता है ना कि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही 100 शेयर्स लेने वाले हो सकता है 10 लोग मिलके 10-10 शेयर्स ले रहे हो, तो शेयर्स अलॉट करने में टाइम लग सकता है। जैसे आपने 100 शेयर्स लिए हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको 50 मिले, फिर 30 मिले, फिर 20 मिले। तो आईओसी से क्या होता है, आईओसी का मतलब है एक बार में जितने भी शेयर्स आ रहे हैं उसको आने दो, बाकी जो होंगे वो कैंसिल कर दो। विच मीन जैसे आपने 100 शेयर्स लिए, आपको पहली बार में सिर्फ 70 मिले, तो उससे क्या होगा, जो बचे जो 30 हैं वो इमीडिएटली वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अभी तक हम लोग ने जितनी भी बात की है सिर्फ एमआईएस की। अब हम लोग बात करते हैं सीएनसी की। सीएनसी में भी आपको सेम मार्केट और लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ इसमें, तो अभी जैसे आईटीसी का शेयर 210 पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 205 पे खरीदूं। तो अगर ये 205 हिट नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको मार्केट में भी खरीद सकते हैं, वैसे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग सीएनसी में बीओ और सीओ ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे बीओ पे क्लिक किया, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे सीएनसी का ऑप्शन चला जाता है। सेम वे हमने सीओ को क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से सीएनसी का ऑप्शन चला गया, एमआईएस रह गया। विच मीन्स हम लोग सीएनसी में सिर्फ रेगुलर और एएमओ का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर हम लोग सबसे लास्ट में देखें यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 100 शेयर्स लिए, लेकिन आप मार्केट में सबको यही बताना चाहते हैं कि आपने सिर्फ 20 शेयर्स ही खरीदे, तो आप यहाँ पे 20 शेयर्स टाइप कर देंगे और फिर जितने भी आपका जैसा ऑर्डर होगा उसको स्वाइप टू बाय कर देंगे, तो मार्केट में सबको सिर्फ यही पता चलेगा कि आपने सिर्फ 20 शेयर्स ही लिए हैं। अब हम लोग वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है जीटीटी, विच मीन्स गुड स्टिल ट्रिगर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है। क्योंकि जीटीटी के केस में अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। विच मीन्स जैसे मैंने अभी तक आपको जितने भी ऑर्डर्स आपको बताए हैं वो सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड रहते हैं। जैसे ही 3:30 होता है, जब मार्केट क्लोज होती है, उससे पहले या तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। लेकिन जीटीटी के केस में आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और ऐसे आप एक बार में 50 ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी का जीटीटी क्रिएट करता हूँ, तो उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बाय, सेल, फिर ट्रिगर टाइप में सिंगल, ओसीओ, सबके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं।
फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बाय को चूज़ करता हूँ, तो मुझे जैसे लगता है कि इन फ्यूचर कभी इसका प्राइस गिर के 210 से 150 तक जा सकता है, तो मैं उसी प्राइस पे इसको बाय करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 150 का प्राइस टाइप कर दूंगा और एक ट्रिगर प्राइस भी यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो अब पूरा सिनेरियो क्या बना, अभी ये ITC का प्राइस 210 पे चल रहा है। जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस हिट करेगा 155 पे, मेरा ऑर्डर एक्टिवेट होके स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा और फिर ये फाइनली एग्जीक्यूट कब होगा, जब इसका प्राइस 150 पे आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि अगर ट्रिगर प्राइस हिट करता है 155 पे और 150 का प्राइस हिट नहीं करता है, तो मेरा उस दिन के लिए ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सेम वे हम लोग सेल पे आएंगे। सेल पे भी उसी तरह, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें लगता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस 300 पे जा सकता है, तो मैं उस प्राइस पे सेल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 300 टाइप कर दिया और मैं यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस भी टाइप कर देता हूँ 290। अब इस केस में इसमें क्या सिनेरियो बना, अभी इसका प्राइस 210 चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस इन फ्यूचर 290 पे हिट करेगा, मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये एग्जीक्यूट कब होगा, 300 पे। सेम वे इसमें भी ऐसा है, अगर 290 पे ट्रिगर प्राइस हिट करता है लेकिन अगर 300 पे नहीं पहुंचता है, तो मेरा उस दिन के लिए ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिगर टाइप सिंगल या OCO। तो सिंगल में तो सेम ऐसा रहेगा जैसे मैंने अभी बताया, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। OCO में क्या रहता है, वन कैंसिल्स द अदर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और साथ में हम लोग प्रॉफिट में कैप भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कभी इसका प्राइस गिर सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 200 का यहाँ पे मैंने लगा दिया प्राइस और मैंने एक ट्रिगर प्राइस भी यहाँ पे टाइप कर दिया। और सेम वे मैं इसमें टारगेट अपना एक रख सकता हूँ, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस 300 जा सकता है और एक मैंने ट्रिगर प्राइस टाइप कर दिया 290। अब ये पूरा सिनेरियो क्या बना, अभी इसका प्राइस चल रहा है 210 पे, लेकिन अगर इसका प्राइस कम होके 205 जाता है, तो मेरा ऑर्डर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और ये फिर एग्जीक्यूट कब होगा, जब 200 पे जाएगा, तो मेरा उसी वक्त ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। सेम वे अगर इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ता है, तो 290 पे मेरा ट्रिगर प्राइस हिट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा और 300 पे फाइनली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसी प्राइस पे ये सेल हो जाएगा। तो ये थे इस काइट ऐप के सारे फीचर्स जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।